के मदद के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 6 पद तक। रोमन्स चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 6। अब हम पिछले कुछ रविवारों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है इंगेज, ध्यान लगाना, लगाव रखना, कि कैसे हम परमेश्वर के कार्य में इंगेज रहें, कैसे हम परमेश्वर की बातों में इंगेज रहें, अपने ध्यान को लगाएं, अपना लगाव रखें। और हम इस सीरीज के द्वारा इस बात को देख रहे हैं कि इन दिनों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और हमारे जीवन में अपने आत्मा के द्वारा कार्य करे कि हम वास्तविक रूप में इन दिनों में परमेश्वर के कार्य में इंगेज हों, परमेश्वर की बातों में इंगेज हों। परमेश्वर ने जो हमें हथियार प्रार्थना के रूप में दिया है, इस प्रार्थना में हम इंगेज हों। जो परमेश्वर ने हमें पवित्र दिन रविवार का दिन दिया है उसकी आराधना करने का, हम इस दिन में इंगेज हों। जो परमेश्वर ने एक चर्च कलीसिया हमें दी है संगति रखने के लिए, इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए हम इंगेज रहें। जो कलीसिया के द्वारा सेवाएं स्थापित की गई हैं उन सेवाओं में हम इंगेज रहें, या अन्य जो छोटे छोटे आत्मिक झुंड हैं, ग्रुप्स हैं, उनको उठाने में, उनका उत्थान करने में हम इंगेज रहें, मजबूत करें, हम उन्हें बढ़ाएं। और हम इस बात को बार बार देख रहे हैं इस सीरीज के द्वारा कि परमेश्वर इन दिनों में हमसे चाहता है कि जब संसार में नाना प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं वो इन दिनों में उसकी बातों के प्रति लगाव रखें, उसके कार्य के प्रति लगाव रखें, उसके पवित्र दिन के प्रति लगाव रखें। उसने जो हथियार हमें दिए हैं प्रार्थना के रूप में, परमेश्वर का जो वचन है उस रूप में, उसमें हम इंगेज रहे, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और आज एक और विषय हम देखेंगे इसी थीम के अधीन, जिससे कि हम किसी न किसी रूप में आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज रहें। और ये जो खंड जो मैंने आपके समक्ष पढ़ा, इस खंड के आधार पर आज हम देखेंगे इंगेजिंग इन बेयरिंग विद वन अनदर, एक दूसरे को सहयोग। हमें जो इंगेज होना है वो इस रूप में होना है कि हम एक दूसरे की सहले, एक दूसरे को बेयर करें, एक दूसरे को बिल्डअप करें, बिल्डिंग अप वन अनदर। अब हम इस सीरीज के आधार पर इस बात को देख रहे हैं कि जो इंगेज जो शब्द है, ध्यान जो शब्द है, लगाव जो शब्द है, इस बात को बताता है कि हमें बिल्डअप करना है। हम इंगेज इसलिए होते हैं, अपना ध्यान इसलिए लगाते हैं, अपने मन को इसलिए लगाते हैं कि हम बिल्डअप करें। हम अपने शरीर में ध्यान लगाते हैं और इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम में जाते हैं ताकि अपनी बॉडी को बिल्ड करें। हम अपने पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, अपने पढ़ाई में हम अपना लगाव रखते हैं ताकि हम अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े। इसी प्रकार से परमेश्वर का जो कार्य है वो ये कि हम बिल्डअप करें, बिल्डअप वन अनदर, इसको हम देख रहे हैं। अब जब हम एक दूसरे को बिल्डअप करते हैं, परमेश्वर के कार्य को बिल्ड करते हैं, परमेश्वर के भवन को बिल्ड करते हैं, और जो बिलीवर्स, विश्वासी, जो कलीसिया के लोग हैं, उनको जो हम बिल्डअप करते हैं तो इसमें दो तत्व शामिल रहते हैं, इसमें दो इंग्रेडिएंट्स शामिल रहते हैं। एक तत्व, एक जो मसाला, एक जो इंग्रेडिएंट है वो है बेयरिंग, सहना, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, जो तत्व है, वो एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना। और आज हम देखेंगे बेयरिंग, सहना,
जब भी मैं किसी भी चीज को बिल्ड करता हूं, मेरे अंदर ये दो तत्व होने जरूरी है। एक तो मुझे सहने की जो क्षमता है मेरे अंदर होनी है, और तो दूसरी जो क्षमता है मुझे स्वीकार करने की। अगर पहाड़ भी आ रहे हैं उनको स्वीकार करूं, आशीषें भी आ रही हैं उनको स्वीकार करूं, अगर काम नहीं बन रहे हैं उनको स्वीकार करूं, अगर मुझे गालियां दी जा रही हैं स्वीकार करूं, मेरे लिए प्रार्थना की जा रही है स्वीकार करूं। ये दो इंग्रेडिएंट हैं जो हम किसी को बिल्डअप करते हैं, और जब तक ये दो इंग्रेडिएंट जो तत्व हमारे जीवन में शामिल नहीं रहेंगे, हम मजबूती की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। ना हम किसी को मजबूत कर पाएंगे, ना हम आगे बढ़ेंगे, ना हम दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो तत्व है सहना, बेयरिंग, जो तत्व है स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग, आज हम देखेंगे सहना, बेयरिंग और एक्सेप्टिंग, उसके बाद हम ईस्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी जो पौलुस जो प्रभु का दास है यहाँ पे कह रहा है पहले पद में, अतः हम बलवानों को चाहिए जो मसीह में बलवान हैं, जो मसीह में आत्मिक हैं, जिनकी खुराक बराबर है, कई सालों से है, मसीह में है, प्रभु की सेवा में है। हम जो बलवान हैं, हम जो आत्मिक हैं, जो अपने आप को अगुवे कहते हैं, अपने आप को हम आत्मिक रूप में मजबूत करते हैं, बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता वो सह लें। सहना। अब हम जो आज की दुनिया में हम जिस रूप में रह रहे हैं, हम सहन नहीं करते, हम सहन नहीं करते। चाहे वो घर में हो, चाहे वो विवाह में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे आपस में हो, हम सहन नहीं करते हैं। ये शेर है तो मैं सवा शेर। ये आज इसका जो युग है, इसका जो जमाना है कि इसने एक बोला तो मैं दो बोलूंगा। मैं क्यों सहन करूं? मैं क्या खाता थोड़ी हूं, मैं क्या पीता थोड़ी हूं, मैं क्यों सहन करूं? लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसके कार्य को बिल्ड करने के लिए, परमेश्वर की जो कलीसिया उसको बिल्ड करने के लिए, आपस में एक दूसरे को बिल्ड करने के लिए, चाहे परिवार में क्यों ना हो, परिवार में भी हम एक दूसरे को बिल्ड तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम एक दूसरे की सहेंगे नहीं, जब तक हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर माँ बच्चों की नहीं सह रही है और बच्चे माँ की नहीं सह रहे हैं, पति पत्नी की नहीं सह रही है और पत्नी जो है पति की नहीं सह रही है, तो ये परिवार बिल्डअप नहीं होगा। सहन, बेयरिंग। इसलिए पौलुस रोमियो की कलीसिया को कह रहा है, जो तुम बलवान हो, जो तुम घर के अगुए हो, जो तुम बड़े हो, जो तुम सयाने हो, तुम्हें जो निर्बल तुम्हारे घर में है, जो निर्बल तुम्हारे कलीसिया में है, जो निर्बल तुम्हारी फेलोशिप में है, जो निर्बल तुम्हारे समूह में है, जो निर्बल तुम्हारे आसपास है, उसकी सहलो, उसकी सहलो। आज बहुत से विवाह टूट गए, इसलिए नहीं कि वहां कोई बड़ी घटना या दुर्घटना घटी, इसलिए कि हम सह नहीं सके, एक दूसरे को सह नहीं सके, एक दूसरे की बातों को सह नहीं सके, एक दूसरे के हैबिट्स को सह नहीं सके, एक दूसरे के जो उनका उठना बैठना है उसको सह नहीं सके। इससे परिवार में दरार, और आज भी जो भी हमारे परिवार में दरार आती है, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी वार्तालाप होती है, इसलिए कि मैं सहता नहीं हूं, मैं बेयर नहीं करता हूं, मैं उसको आसानी से लेता नहीं हूं। परिवार में है, चर्च में है, चर्च टूट गए हैं, इसलिए टूट गए हैं कि जो बिलीवर्स हैं वो एक दूसरे को सह नहीं सके, एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर पाए, उनकी हैबिट्स को, उनके विश्वास को, उनकी डॉक्ट्रिन्स को, उनके चाल चलन को, उनके पहरावे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और इसलिए चर्चेस टूट गए। आपस में हमारी रंजिश हो जाती है, एक दूसरे फूट हो जाती है, इसलिए कि हम सह नहीं पाते हैं। इसलिए कई बार हम कहते हैं बेयर विद मी, बेयर विद मी, थोड़ा मेरी सह लो। और जो शब्द है
करीबन 17 बार नए नियम में आया है। और इसका जो अर्थ है वो ये, टू इंड्योर पेशेंटली, धीरज के साथ सहना, धीरज के साथ सहन करना, धीरज के साथ इंड्योर करना, धीरज के साथ बेयर करना। हम क्या करते हैं, हम कोनी मारते हैं, कोनी मारते हैं, कहीं भी कुछ हो गया कोनी मारते हैं, कोनी चुबा देते हैं। लेकिन यहां पर है इंड्योर पेशेंटली, कोनी नहीं मानना है, कंधे पे हाथ रखना है और आगे बढ़ाना है। इससे पहले पद में पौलुस कह रहा है सह लो। और जो बाइबल है, बाइबल इस शब्द के ऊपर बराबर जोर देती है। पुराने नियम से नए नियम तक अगर आप पढ़े, जितने भी प्रभु के बड़े बड़े भक्त पुराने नियम में हुए, परमेश्वर ने एक चीज उनको सिखाई, वो ये कि तू सहले, अब्राहम तेरा भतीजा थोड़ा सा चंचल है, सहले, जो उसे चाहिए दे दे, तू सहले। मूसा ये जो जाति है ये बड़ी चंचल है, ये तेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, तेरे ऊपर पथराव करेंगे, तेरे ऊपर नाना प्रकार की बातें करेंगे, सहले। पूरा जो पुराना नियम है, परमेश्वर इस पर जोर देता है, सहले, सहन कर ले। एक बार हम अपनी पढ़ाई में, अपनी जॉब में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम सहन नहीं कर पाते। लॉर्ड बहुत है सर, ये पढ़ाई बहुत है सर, ये सर उठना है बहुत जल्दी, अरे सोना है देर में, अरे बहुत डिमांड्स है, नहीं कर पाऊंगा, नहीं सकाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है सहनो। इसलिए परमेश्वर का जो सबसे बड़ा, जो उत्तम, जो उसका कैरेक्टर है वो है स्लो टू एंगर। वो धीमी गति से क्रोध करता है। धीमी गति से वही क्रोध करेगा जिसके अंदर सहने की क्षमता है। परमेश्वर सहता जाता है, सहता जाता है, इसलिए उसका क्रोध एकदम से नहीं भड़कता क्योंकि वो सह रहा है। और हम एकदम से भड़क जाते हैं क्योंकि हम सहते नहीं है। और जब हम सहते नहीं है, भड़क जाते हैं, वही बिखराव, वही नाना प्रकार की बातें। इसलिए परमेश्वर का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, ही इज स्लो टू एंगर। वो धीमे धीमे क्रोध में आता है। और ये इस बात को बताता है कि जो बाइबल है, जो परमेश्वर है, इसको कितना अधिक महत्व देता है। पौलुस के, और जो आप पत्रियां पढ़ेंगे, इन पत्रियों में जो उसके दो फेवरेट शब्द हैं, जो उसके दो विशेष शब्द हैं, एक है इंड्योरेंस, बेयरिंग, और दूसरा है परसिवरेंस। लगे रहो, ये पौलुस के जो शब्द हैं, इंड्योरेंस, सहन करो। इसलिए बार बार पौलुस लिखता है सहन करो, इंड्योर करो, धीरज के साथ ले लो अपने ऊपर, बिना यील्ड किए हुए, बिना गिव अप किए हुए, बिना हार माने हुए, सहन करते हुए, इंड्योर करते हुए, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे परेशानी हो, चाहे चिंता हो, इंड्योर करो और आगे बढ़ते जाओ। परसिवरेंस, लगे रहो, लगे रहो। इंगेज दूसरा शब्द है, परसिवरेंस का वो इंगेज। मैं इंगेज होता रहूं, इंड्योर करते हुए, सहन करते हुए। लोग नहीं आ रहे प्रार्थना सभा में, लेकिन फिर भी मैं परसिवर करता रहूंगा, सहन करता रहूंगा। लोग नहीं आ रहे कार्य में, लेकिन फिर भी मैं इंड्योर करूंगा। मेरे परिवार वाले मेरी नहीं सुन रहे, फिर भी मैं परसिवर करूंगा, इंगेज करूंगा, मैं गिव नहीं करूंगा, मैं सहन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ये जो शब्द इंड्योरेंस, जो सहन, जो बेयरिंग, एबिलिटी टू विथस्टैंड हार्डशिप, एडवर्सिटी एंड स्ट्रेस, इसका जो अर्थ है, ये क्षमता कि जब भी कोई हार्डशिप, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, मैं खड़ा हूं। जब भी कोई एडवर्सिटी आती है, जो भी ऐसी चीज, अपरिचित घटना घटी है, उस समय विद स्टैंड, उस समय खड़ा रहूं। चाहे स्ट्रेस हो, चाहे दबाव हो, विद स्टैंड, क्षमता, एबिलिटी
टू इंड्योर, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे हादसे के दौरान, इन सारी बातों में मैं खड़ा रहूंगा, बिना हार माने झुकूंगा नहीं। एक गाना है, झुकना नहीं, झुकूंगा नहीं, ये प्रेसिडेंस। और हम क्या करते हैं, हम सह नहीं पाते सर, गर्मी बहुत है सर, नहीं हो पाएगा, गर्मी बहुत है सर, हो नहीं पाएगा, बहुत अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। आज जो सहन शक्ति हमारे अंदर है कम है, क्षमता, हम चल नहीं पाते, इसमें सीढ़ियां बहुत है सर, दूर बहुत है सर, गर्मी बहुत है सर, एसी नहीं है सर, बैठने का ठीक व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, ये जो इंड्योरेंस है, जो बेयरिंग है, ये एबिलिटी है, ये ऐसी क्षमता है जो हर परिस्थिति में मुझे खड़ा रखती है, मुझे झुकने नहीं देती है, मुझे गिरने नहीं देती है, मुझे पीछे हटने नहीं देती। डटे रहो, डटे रहो, अंडरगोइंग हार्डशिप विदाउट गिविंग अप। चाहे कितनी भी परेशानी में से मैं होकर क्यों ना जाऊं, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं सहन करता जाऊंगा। आज परिवारों में बहू सास की सहन नहीं कर पाती है, सास बहू की सहन नहीं कर पाती है, लेकिन जो सहन करते हैं वो परिवार बनते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं। लेकिन जहां सहन नहीं किया वो टूट जाते हैं, और अगर आप बिखर के टूट के परिवार से अलग हो गए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो मजबूती एक साथ रहने में है, वो मजबूती बिखरने में नहीं है, हम जानते हैं। एक साथ उसके लिए सहन करना है, सहन करना है, माँ की भी, सासू की भी, बहू की भी, बेटे की भी, बाप की भी। ये पौलुस कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, मैं गिव अप नहीं करूंगा, सह लूंगा, सह लेना। अब इस खंड में कुछ बातें हैं कि कैसे हम एक दूसरे को सह लें, क्योंकि हम एक कलीसिया के रूप में देख रहे हैं कि कैसे हमें इंगेज होना है, जिससे कि एक दूसरे को बिल्डअप करें और आगे बढ़े। और इस खंड में पौलुस हमें बताता है कि कैसे हम एक दूसरे की सह लें। जो मुझे बक करता है, जो मुझे इरिटेट करता है, जो मुझे अनॉय करता है, कैसे सह लूं? आज ये परेशानी हमारे बीच में सर, ये मुझे अनॉय, जब इसको देखता हूं मेरा खून खोल जाता है, जब मैं इसके पहरावे को देखता हूं ये अनॉय करता मुझे, अनॉय मतलब खींच आती है। इसकी जो आदतें हैं, ये जो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, ये जो बात करता है, ये मुझे पसंद नहीं है सर, ये मुझे बक करता है, इरिटेट करता है, अनॉइंग करता है। और ऐसे में जब हम वर्शिप में बैठते हैं तो हमारी वर्शिप अफेक्ट होती है। जब प्रभु के भवन में आते हैं, हमारा जो प्रभु के प्रति जो एटीट्यूड है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये मुझे बक कर रहा है, इसकी आदतें जो मुझे है इरिटेट कर रही है, ये मुझे अनॉइंग करता है। जब भी मैं इसे देखता हूं, जब भी मेरे पास से गुजरता है, जब भी सामने आता है, जब भी मैं देखता हूं, अनॉइंग, बक करता है मुझे। ये बात आता है शब्द, ये बक्स में, ये इरिटेट। और पौलुस यहां पे कह रहा है दोनों को, जो बलवान है और जो निर्बल है, उनके विश्वास के संबंध में, उनके खान पीन के संबंध में, उनके वेशभूषा के संबंध में, उनके आराधना करने के तरीके में, उनकी डॉक्टर्स के तरीके में, जो बलवान है वो सहले। इरिटेट हो गए, देखोगे कि तुम्हारे समान नहीं है, तुम्हारी तरह गीत नहीं गा रहा है, तुम्हारी तरह भाषा नहीं बोल रहा है, तुम्हारी तरह ये प्रभु भोज नहीं दे रहा है, तुम्हारी तरह ये पहन के कपड़े नहीं आया है। लेकिन डू नॉट अनॉय, इरिटेट मत हो, अनॉय मत हो। आप बंद, ये जो आदतें हैं ये परिवार में भी होती, तो इसकी आदत मुझे परेशान करती है, पसंद नहीं है। जो मुझे जब पब्लिक बाथरूम में जाते हैं,
जो चीज़ मुझे बड़ी अनॉइंग करती है, इरिटेट करती है, मुझे उससे प्रार्थना करनी पड़ती है। जो लोग हाथ धोते हैं, हाथ धो के फिर ऐसे छिलकते हैं, मुझे बहुत अनॉइंग करता है, इरिटेट करता है मुझे। तो कई बार तो मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ, तो भी मुझे याद आता है मैं तो प्रभु का अनॉइंग, कोई भी चीज है ये अनॉइंग करती है। और पौलुस कह रहा है जब आप कलीसिया में हो, अगर 200 लोग हैं, 200 प्रकार के हैबिट्स हैं, 200 प्रकार का पहनावा है, 200 प्रकार की आदतें हैं, 200 प्रकार का देखने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, मिलने का तरीका है, और कई बार तुम्हें लगेगा कि मुझे इरिटेट कर रहा है, मुझे अनॉय कर रहा है, मुझे खींच दे रहा है, मुझे पसंद नहीं है। ऐसे समय में पौलुस कह रहा है जो तुम बलवान हो, जो तुम मजबूत हो, अपने आप को कंट्रोल करो, सह लो, पसंद नहीं है सह लो, अच्छा नहीं लग रहा है सह लो, उससे बात करना पसंद नहीं है सह लो। पौलुस दोनों के विषय में जो विश्वास है, जो डॉक्ट्रिन्स है, वही यहां पर हो रही है। 6 बातों को पौलुस इस 6 पदों में हमारे सामने रखता है। 6 ways to bear with those who bug us, जो हमें इरिटेट करते हैं। कौन सी 6 बातें हैं जिनको मुझे अपने जीवन में अपनाना है जब मैं इंगेज हो रहा हूं बिल्डअप करने के लिए, जब मैं इंगेज हो रहा हूं एक दूसरे को बिल्डअप करने के लिए, एक दूसरे को मजबूत करने के लिए, जब मैं इस कार्य में, इस वर्क में, इस मिनिस्ट्री में मैं इन्वॉल्व हूं, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि वहां लोग होंगे जो आदतें हैं, जो कार्य है, जो डॉक्ट्रिन्स है, जो विश्वास है, जो पहनावा है, आपको इरिटेट कर सकता है। बहुत सी हमारी बहनें बिंदी लगा के मांग कर प्रभोज लेने आती है, कई को इरिटेट करता है, मुझे नहीं पता। सहना है, इस परंपरा से है। धीरे धीरे अगर हम एक दूसरे को नहीं सहेंगे, उनके जो आरंभिक निर्बल हैं, जो बलवान हैं, जो सालों से हैं, वो इन सारी चीजों से ऊपर आके हैं। इसलिए जब हम नहीं करते हैं, दूसरा करता है, तो हमें इरिटेशन होती है, हमें चिढ़ लगती है, हमें क्रोध आता है, हमें गुस्सा आता है। लेकिन पौलुस ने उस समय सह लो, जिससे कि जो निर्बल है वो बिल्डअप हो सके। जब बिल्डअप में आप रहेंगे, जब बनाने में आप रहेंगे, इस प्रोसेस में, इस एंगेजमेंट में आप रहेंगे, तो आपको यही करना होगा कि कैसे मुझे इन चीजों को दूर देखते हुए, दूर हटाते हुए बिल्डअप करना है, जिससे कि आने वाले दिनों में ये भी परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ सके। 6 बातें जो पौलुस यहाँ पर देता है कि जब भी हम तंग होते हैं, परेशान होते हैं, चिढ़ाए जाते हैं, गुस्सा आता है, उस समय हम इन पर ध्यान रखें। विश्वास के संबंध में, खान पीन के संबंध में, पहरावे के संबंध में, म्यूजिक के संबंध में, जो कुछ हमारे आत्मिक स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उन आत्मिक स्टैंडर्ड्स के विपरीत या फर्क अन्य है, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम तंग हो जाते हैं। और उस समय एक दूसरे की तुम सहलो, एक दूसरे को तुम अपने ऊपर उनको हावी ना होने दो, लेकिन उनको अच्छे रूप में। क्या है ये चीजें? अब संडे के दिन पिंकी और मैं ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, ये हमारा पूरी कोशिश होती है कि संडे के दिन पिंकी और मैं ट्रैवल नहीं करते। अगर कोई ट्रैवलिंग प्लान भी है तो हम संडे को दिन वहां रुक जाएंगे, आराम ना करेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं इसको नियम बना दूं हर एक के लिए। मैं नहीं करता हूं और ये करता है, मुझे इरिटेट करता है। आप का ये स्टैंडर्ड है
लेकिन आप इस स्टैंडर्ड से हर एक को नाप नहीं सकते। हमारे बच्चे करते हैं संडे को, हम नहीं करते, लेकिन हमने बनाया अपना स्टैंडर्ड ये। इसलिए कई बार क्या होता है, हम जो अपने स्टैंडर्ड बना लेते हैं और जो दूसरे लोग उस स्टैंडर्ड को नहीं करते हैं, उसके नाप में नहीं आते हैं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हम अननॉयड हो जाते हैं, हम चिढ़ जाते हैं कि ये आत्मिक नियम है, हम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसलिए सहलो, तुम करते हो ठीक है, बहुत बढ़िया करो, लेकिन दूसरा अगर अभी नहीं कर रहा है, भड़को मत, सहलो, चिढ़ो मत, इरिटेट मत हो। अब मैं डांस नहीं करता, ये नहीं आता डांस, लेकिन छोड़ दिया। जब भी शादी ब्याह होता है, डिस्को चलता है, करते हैं अपने लोग, मैं बैठ के एंजॉय करता हूँ। हमारे घरों में भी जो शादी होती है, हम जाते हैं, सारे लोग करते हैं, परिवार वाले, इंक्लूडिंग उसका जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं तुम आत्मिक हो, डांस नहीं, डीजे नहीं। अगर वो मुझे इरिटेट करेगा तो मैं जो मजबूत हूं कैसे उनको बिल्डअप करूंगा? मैं नहीं करता। थिएटर में मूवी देखने नहीं जाता, मैं सिनेमा जरूर नहीं जाता, मूवी देखने कभी नहीं जाता, घर में भी नहीं देखता, लेकिन जाते हैं, मैं इरिटेट नहीं होता, ठीक है, तो जाता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, जाए, इरिटेट नहीं। ये पौलुस कह रहा है कि जब तुम सह लोगे, ये जो स्टैंडर्ड तुम्हारे अपने हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार तो हैं, लेकिन अन्य लोग अभी इसमें नहीं हैं, तो आप उनको देखकर इरिटेट मत हो, उनको देखकर चिढ़ो मत, उनको देखकर उनके ऊपर हावी मत हो, उनको कंट्रोल मत करो, लेकिन उनकी सह लो, तभी तुम बिल्डअप करोगे, तभी तुम बिल्डअप करोगे। अगर जजमेंटल हो जाओगे तो बिल्डअप नहीं करोगे, जजमेंटल नहीं, बिल्डअप। लेकिन जो पाप है, जो बुराई है, उसको टॉलरेट नहीं। लेकिन ये हमें सोचना है, हमें देखना है कि कुछ लोग जो हैं वो वाइट डिफरेंटली, डिफरेंट देन अस, कुछ लोग हैं जो हमसे भिन्न है, और वो भिन्नता ही हमारी जो खूबसूरती है। आपके समाज हर एक कोई नहीं होगा, भिन्न है। इसलिए जो जीवन शैली है, जो चॉइसेस हैं, जो हैबिट्स हैं, जो करने का तरीका है, तो जो स्ट्रॉन्ग है, वो जो वीक है, उनकी सह लो, उनको तुम अपने साथ रखो। 6 बातें कैसे मैं बैर करूंगा, कैसे मैं टॉलरेट करूंगा, कैसे मैं सहूंगा। पहली बात, पुट अप, सह लो, पुट अप। जो पहला पद है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। सह लो, जो हम बलवान हैं, जो परमेश्वर में मजबूत हैं, तुम्हारे बीच में निर्बल लोग रहेंगे, उनकी वेशभूषा दूसरी रहेगी, उनका खान पान दूसरा रहेगा, उनका विश्वास भी करने का तरीका दूसरा रहेगा, प्रार्थना करने का दूसरा तरीका रहेगा। लेकिन जो तुम बलवान हो, उनकी निर्बलताओं को तुम सह लो। लिखा है ऑब्लिगेशन, हम बलवानों को चाहिए, जो शब्द चाहिए है ऑब्लिगेशन। ये यीशु की ओर से ऑब्लिगेशन है, यीशु की ओर से आज्ञा है, तुम्हें चाहिए, यू आर ऑब्लिगेटेड। इसमें कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें चाहिए, यू आर ऑब्लिगेटेड। ये यीशु की ओर से हम प्रभु के द्वारा बंधे हुए हैं कि हमें अपने बीच में जो लोग हैं उनकी सेना है, परिवार में जो लोग हैं उनकी सेना है। भले वो माने ना माने, लेकिन आप सहो, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बंधे हुए हैं। और आज जब हम ऐसे एज में रहते हैं जहां मसीहत को बार बार टोका जाता है, मसीहत को बार बार बुरा बोला जाता है, हम हैं इस एज में जहां हाइपर क्रिटिकल क्रिश्चियनिटी है, जहां रोक टोक है,
जहाँ क्रिश्चियनिटी के विषय में बुरी बुरी बातें हैं, कई चीजें हैं जो हम आपस में, जो मसीह समाज है, उन बातों को हम पसंद नहीं करते, लोगों को पसंद नहीं करते, उनकी डॉक्ट्रिन्स को पसंद नहीं करते। आपस में सहमत हो ना हो, आपके समान हो ना हो, उनको सहना है, उनको सहना है। बहुत सी चीजें हैं आज जो चल रही है। पौलुस कह रहा है कि तुम बलवान हो, तुम मजबूत हो, तुम्हें पिटअप करना है। भले तुम उसको पसंद करो ना करो, लेकिन तुम्हें सहना है। Not to please ourselves लिखा है, अपने आप को प्रसन्न न करें। और हम इसलिए दूसरों की नहीं सहते हैं क्योंकि हम अपने आप को प्रसन्न करते हैं। जो मेरा है वो सही है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो हमारी विधि है वो सही है, दूसरी अपने आप को प्रसन्न। और उस कह रहा है सह लो, लेकिन अपने आप को पसंद, अपने आप को प्रसन्न ना करो। हम सोचते हैं कि हम हमेशा सही है, ये हमारी जो मेंटालिटी है, आई एम राइट ऑल द टाइम, मैं हमेशा सही हूं, हम ये सोचते हैं। और जो दूसरा है वो हमेशा गलत है, इसलिए हम सहते नहीं है, इसलिए हम पुटअप नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर ही आ गया है जो मैं सोचता हूं, जो मैं विश्वास करता हूं, जो मैं करता हूं वही सही है और अन्य लोग गलत हैं। जब हम केवल अपनी खुशी के लिए करते हैं तो हम सहते नहीं है, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए नहीं, परमेश्वर वचन कह रहा है अपनी खुशी के लिए नहीं, इसलिए हम्बल, इसलिए ह्यूमिलिटी है कि आप दूसरे को सहते हो। यही ह्यूमिलिटी है, अपनी खुशी के लिए नहीं। प्रभु हमारे साथ है, हम भी विश्वासियों के साथ हैं, इस प्रकार की धारणा। इसलिए पौलुस कह रहा है पहली बार, जब भी तुम इरिटेट होते हो, जब भी तुम अपने आप में क्रोधित होते हो, लोगों को देखकर, उनकी परंपराओं को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर, उनके विश्वास को देखकर, आप अपने लिए नहीं लेकिन सह लो, भले तुम्हें पसंद हो या ना हो। दूसरी बात, बिल्डअप, उन्नति हो, पद दो। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। बिल्डअप, हमारा जो कार्य है वो ये है कि हम आपस में एक दूसरे को बिल्डअप करें, एक दूसरे की उन्नति के लिए सोचें। हम ऐसा करें कि एक दूसरे की उन्नति हो। जब हम एक दूसरे को सह लेते हैं तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है कि हम दूसरे विश्वासी को बिल्डअप कर सकें। अगर हम सहेंगे नहीं, अगर हम पुटअप नहीं करेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा कि हम दूसरे को बिल्डअप करें, कि हम सह नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की उन्नति जो चर्च में है, कैसे तुम इनको बिल्डअप करोगे, कैसे इनकी उन्नति के लिए तुम कार्य करोगे, इंगेज होगे। इसलिए क्योंकि तुम इस रूप में चलते हो कि तुम सहलोगे। जब सहोगे तभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा लोगों के जीवन को बिल्डअप करने के लिए, लोगों की जो कार्य है उसको बिल्डअप करने के लिए। ये पौलुस कह रहा है हम अगर सहते नहीं हैं तो हम बिल्डअप नहीं करते हैं। जब हम सहते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को टीयर डाउन करते हैं, हम सेवाओं को टीयर डाउन करते हैं, हम लोगों को नोच खाते हैं, हम उनको गिरा देते हैं, हम उनको भगा देते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं जब भी हम सह नहीं करते। ये नियम है, ये परिवार से शुरू होता है। परिवार से जब भी मैं सहन नहीं करूंगा अपनी पत्नी को, चली जाएगी। जब भी मैं अपने पति को सहन नहीं करूंगा, चले जाएगा। जब भी अपने बच्चों को मैं सहन नहीं करूंगा, चले जाएगा। और यही कलीसिया में है, यही कलीसिया में है। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी कलीसिया के लोग हैं, कोई भी कैसे भी आता है उसको सह लेते हैं। या लोगों की गवाही है कि जब यहां आए हमने भिन्न पाया, हमें लोगों ने जज नहीं किया,
इसलिए हमारी जो फिलॉसफी इस कलीसिया की हुई है, कम एज यू गो, कम एज यार, हाफ पैंट में आ जाओ, टी शर्ट में आ जाओ। परमेश्वर यहाँ देखता है, कपड़े हम देखते हैं, परमेश्वर दिल देखता है। इसलिए बिल्डअप न केवल इंड्योर करना है, लेकिन इंकरेज करना है। हमें उनको हेल्प देना है, उनको इंस्पायर करना है, एक होप उनके अंदर जारी करनी है। मित्रों, हम या तो हिंड्रेंस होंगे या तो हम हेल्प होंगे, दो में से एक होंगे। या तो मैं बाधक बनूंगा या तो मैं सहायक बनूंगा, दोनों चीजें। आर यू अ हिंड्रेंस और आर यू अ हेल्पर? अगर आप बिल्डिंग प्रोसेस में हो, लोगों को बिल्ड कर रहे हो, एक दूसरे को बिल्ड कर रहे हो, तो आप बाधक नहीं बनेंगे। अगर मैं सहता नहीं हूं तो मैं बाधक बन रहा हूं, अगर मैं सह रहा हूं तो मैं हेल्प कर रहा हूं। यही बिल्डिंग प्रोसेस है, यही नियम है संबंधों का, यही नियम है कलीसिया का कि मैं हिंड्रेंस नहीं, मैं हेल्पर। इसलिए रविशंकर सिंह ने कहा, मैं जानता हूं लेकिन तुम्हें एक हेल्पर दिया जाता है। हेल्पर, तुम नाना प्रकार की गलतियां करोगे, लेकिन जो हेल्पर है वो तुम्हें जज नहीं करेगा, तुम्हें खदेड़ेगा नहीं, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम्हारे ऊपर वो रूल नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी सहायता करेगा, जिससे कि तुम मजबूत हो सको और परमेश्वर के मजबूत ग्राह बन सको। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आई एम गोइंग टू गिव यू अ हेल्पर। किसे मालूम है, टूटे हुए लोग हैं, कमजोर लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर देखता है उसे चिढ़ाती है, जब परमेश्वर देखता है वो इरिटेट होता है, जब परमेश्वर देखता है वो अनॉय होता है। लेकिन हेल्पर है जो मुझे बिल्ड कर रहा है, जो मुझे बिल्ड कर रहा है, मुझे मजबूत कर रहा है, मुझे आगे बढ़ा रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है बाधक नहीं, सहायक, जिससे कि बिल्ड हो सके। यशायाह उसका 57 अध्याय उसका 14 पद है। परमेश्वर वचन कहता है, बांधी बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग से हरेक ठोकर दूर करो। जो भी मेरी प्रजा को ठोकर दे रहा है दूर करो, बांधो, बनाओ, बढ़ाओ मार्ग, राजमार्ग, ये हाईवे, ये जीवन, ये जो स्मॉल ग्रुप्स, ये चर्च, ये लोग, इनको बढ़ाओ, इनको बनाओ। जो भी ठोकर का कारण, जो भी हिंड्रेंस, जो भी बाधक दूर करो, ये परमेश्वर है। इसलिए सहायक, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय से 11वां पद, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। बिल्ड अप वन अनदर, इंग्लिश में आया है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। नॉट टू अनॉय देम, बट उन्नति करो, उनको बिल्डअप करो। दूसरों को बिल्डअप करने में हम अपने आप को एंगेज करें। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। कौन सी बातें हैं मुझ में जो दूसरों को अनॉय करती है? जब मैं बिल्डअप करता हूं सहने के द्वारा लोगों को, तो फिर मैं अपने जीवन में भी देखता हूं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे को अनॉय करती हैं, जो दूसरे को चिढ़ाती हैं, जो दूसरे को बग करती हैं, जो दूसरे को इरिटेट करती है। तो इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग समवन एल्स, यू बिल्ड योरसेल्फ। जब भी आप बिल्डिंग प्रोसेस में होंगे, दूसरे को बिल्ड करेंगे, उसकी जो भी हैबिट्स है उसको दरदरार करते हुए, उसको सहते हुए, तो आप अपने जीवन में भी पाएंगे कि आपके जीवन में भी कौन सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बराबर दूसरे को अनॉय करती है, जो मेरे पति को अनॉय करती है, जो मेरी पत्नी को अनॉय करती है, जो मेरे बच्चों को चिढ़ाती है। तो आप उनको भी, पवित्र आत्मा यही तो काम करता है। जब आप इस बिल्डिंग प्रोसेस में हो, जब आप दूसरों को संभालते हैं, पवित्र आत्मा आपको संभालता है। जब आप दूसरों को बनाते हैं, पवित्र आत्मा आपको बनाता है। जब आप दूसरों को सहते हैं, पवित्र आत्मा आपको सहता है। इसलिए सहायक,
हम बिल्डअप नहीं हो पा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि हम दूसरे को बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। दूसरे को हम ये सोच रहे हैं कि अनोइंग है, ये इरिटेटिंग है, इसके साथ नहीं। इसलिए हम अपने अंदर उन बातों को नहीं देख पा रहे हैं जो मेरे द्वारा दूसरों को अनोइंग करती है। अब मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दूसरे जानते हैं। लेकिन जब मैं इस बिल्डिंग प्रोसेस में आता हूं, तब मैं उस आईने में अपने आप को देखता हूं, और धीरे धीरे वो चीजें पवित्र आत्मा जो सहायक है उनको दूर करता है, और मैं आगे बढ़ता हूं। फिर तो ये जरूरी है। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है, बिल्डअप वन अनदर, एक दूसरे की उन्नति करो, एक दूसरे के जीवन में एंगेज हो, एक दूसरे के कार्य में एंगेज हो, उनके ऊपरी चीजों को दूर रखते हुए, अनदेखी करते हुए, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके कार्य में। इनकी बार बार मुझे बोलती है, क्यों पढ़ते हो उनके बीच में, क्यों समझाते हो उनको, वो तो समझते नहीं है और तुम लगे रहते हो। मेरा काम है, और जब मैं दूसरे को समझाता हूं, उनको बिल्डअप करता हूं, उनको सलाह देता हूं, पवित्र आत्मा मुझे सलाह देता है, पवित्र आत्मा मुझे बिल्डअप करता है, पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है कौन सी ऐसी चीजें मेरे अंदर हैं जो दूसरे को अनॉय कर सकती है। यह परमेश्वर का। इसलिए जो पौलुस से वो कह रहा है कि जो सहना है, ये जो बिल्डअप करना है, ये जो पुटअप करना है, हालांकि ये दूसरे के लिए आप कर रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपके बदले आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वो सहायक, वो बराबर आपके जीवन को संभाल रहा है, आपको जीवन को आगे बढ़ा रहा है। फिर तो जब आप दूसरे को देते हो, मदद करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वेस्ट है, लेकिन पवित्र आत्मा जो सहायक है वो आपकी मदद करता है, आपकी पूर्ति करता है, आपको देता है, आपको। ये मेरा अनुभव है। इसलिए अगर कोई गलती भी है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। कल दो मजदूर ईंट चढ़ा रहे थे ऊपर, ये व्यवहारिक इसलिए मैं समझा रहा हूं, 1000 ईंट की छत में चढ़ानी थी। तो पहले वाले देगा 3500, ठीक है। कल्लू लेकर आया कि अंकल जी 2500 में करेंगे, तो उन्हें 2500 में माना होता। 5 मिनट मैं देख रहा हूँ, बाद लोग बोले बाबूजी चाल लंबी है, बहुत है, और उन्हें केवल 2500 कितना होता है, तो 3000 होता है। तो उन्होंने कहा कि 2500 को दे देंगे, ये 500 रुपये मेरे हाथ से लो, उनको मत बताना। अब बहुत से लोग सोचेंगे ये वेस्ट है, तुमने 2500 में मान लिया था, कर लेते, आपने क्यों दिए? पवित्र आत्मा जो सहायक है, वो 500 को 5 लाख कर देता है। वो पवित्र आत्मा जो सहायक है, जो भरपूरी का आत्मा है, वो मेरी मदद करता है, मुझे उठाता है। When you build up one another, Holy Spirit builds you up. वो आशीष, वही पौलुस कह रहा है कि इन दिनों में जितना आप इंगेज होंगे बिल्डिंग अप में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्य में, प्रभु के भवन में, प्रभु के देने में, छोटे छोटे कामों में, ये जो पवित्र आत्मा है, ये आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके कार्यों में, आपकी सेवाओं में, ये बराबर सहायक के रूप में कार्य करेगा, उन्नतशील करेगा, आपको बिल्ड करेगा। यह है बाइबल का नियम, वही पौलुस कह रहा है। तीसरी बात, लुक अप। कैसे मुझे एक दूसरे को सहना है? लुक अप, ऊपर देखो। तीसरा पद, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी।
यहाँ पर यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि उसने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, उसने सबकी सह ली, उसने थूक भी सह लिया, उसने कोड़े भी सह लिए, उसने मार भी सह ली, उसने कांटों का ताज भी सह लिया, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, उसने काली गलौज भी सह ली। लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी, जो निंदक हैं उनकी निंदा बराबर मेरे ऊपर। Look up। जब भी आप देखते हैं ये इरिटेट कर रहा है, ये मदद कर रहा है, ये मुझे चिढ़ दिला रहा है, ये निंदा और ये सारी चीजें यीशु को देखिए। Look up। वो है मेरा उदाहरण। Look to Jesus। प्रभु को देखे, fix your eyes on Jesus। जब भी ये सारी चीजें आपको पसंद नहीं आती हैं, आप इरिटेट होते हैं, आप सोचते हैं कि मैं चिल्लाऊं, मैं ये करूं, उस समय प्रभु को जब भी वो छिड़कते हैं ऐसे हाथ, मैं अंदर एक बार हाथ पकड़ देता, Look up। वो हमारा उदाहरण है, उसको दिया है सर, उसको पसंद नहीं आया था ये जो यहूदा इस्करियोती है, उसको चिढ़ दिला रहा था, वो इरिटेट कर रहा था, बार बार आकर चुमा ले रहा था और खाना खाया, मालूम है इरिटेट हो रहा। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने उसे इतना महान किया कि हर एक जीव उसका अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा कि वही प्रभु है। He is the Lord। ये प्रभु करता है। लोग हमारा उदाहरण यीशु मसीह है, अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, लेकिन उसने सह लिया। मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 45वां पद, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि इसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुटौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया इसलिए क्योंकि उसने अपनी सेवा टहल नहीं करवाई, लेकिन उसने सेवा टहल की, उनकी सहली, उनके पैर धोए, उनके ऊपर उसने दया प्रकट की, उसने वो बहुतों की छुटौती का कारण बना। इसलिए उद्धार अगर आप अन्याय हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं किसी को देखकर, किसी की हैबिट्स को, किसी की वेशभूषा को, तो आप ऊपर अधिक नहीं देख रहे, आप नीचे देख रहे हैं। इसलिए अन्याय, इसलिए चिढ़, इसलिए बग, इसलिए इरिटेट, इसलिए गुस्सा, इसलिए क्रोध, इसलिए अलगाव। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा कि इसने बिंदी लगाई है कि मांग रही है, इसने हाफ पैंट पहना है कि आप कपड़े देते हो, और इसने तो ऊंचा स्कर्ट पहन लिया और इसने नीचा स्कर्ट पहन लिया, ये देखते हो। ऊपर अगर हम देखेंगे ये चीज नहीं मालूम, ये चीज बात नहीं करेंगे आप तो सर। मैं चेहरा देखता हूँ, look beautiful। और जब भी मैं ऊपर देखूंगा ये सारी जो चीजें हैं ये मुझे परेशान नहीं करेंगी। मुझे इसलिए चर्च से जाने के बाद हमारे घर में अधिकतर ये बातचीत लोगों के, हमारे नहीं मतलब अधिकतर लोगों घर में ये बातचीत, अरे उसने ये पहना था, उसने ये कहा, अरे वो ऐसा दिखा रहा था, वो ऐसा दिखा था, बात करो, इरिटेट करो। वो इरिटेशन आपके घर में ये नहीं, उस घर में की आशीष मिली है, खुशी मिली है, बरकत मिली है। मैंने एक दूसरे को बोला तुम अच्छे हो, जब आप दूसरे को बोलते हो आप अच्छे लग रहे हो, तो आप खुद महसूस करते हो कि आप अच्छे लग रहे हो। तो ये है, आप किसी को तेरी साड़ी कोई अच्छी नहीं है, तो आप कह रहे हैं मेरी भी नहीं है अच्छी। मैं हमेशा बोलता हूँ जवाब में, shift your eyes from the one who hurts you and set your eyes on the one who saved you। अपनी आंखों को बदले,
अपनी आंखों को उससे हटाएं जो आपको हर्ट करता है, जो आपको इरिटेट करता है, जो आपको बंद करता है, जो आपको चिढ़ाता है, उससे हटाकर उसकी ओर लगाएं जिसने आपको बचाया है, जिसने आपको खुशी दी है, जिसने आपको आशीष दी है, जिसने आपको चंगाई दी है, जिसने आपको खड़ा किया है, जिसने आपको प्रभु के भवन में लेकर आया है, उसकी वर्शिप देखने का नजरिया हमारा शिप लुक अप। चौथी बात, ग्रो अप, बढ़ते जाओ। चौथा पद, बढ़ते जाओ। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। यहाँ पे लिखा है ग्रो अप। परमेश्वर का जो वचन है, इस वचन के प्रोत्साहन में, इस वचन से धीरज प्राप्त करते हुए, इस वचन से एनकरेजमेंट प्राप्त करते हुए उस आशा की ओर, वो आशा कि ये भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक होऊंगा, बढ़ते जाओ परमेश्वर के वचन में। जब भी ये सारी चीजें मेरे जीवन में, इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ नहीं रहा हूं, परमेश्वर के वचन में अपने आप को सोप नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बोल रहा हूं आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपरनैचुरली ब्लेस्ड। आज की भाषा सीखिए लोग, बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपरनैचुरली ब्लेस्ड। मैं बहुत आशीषित हूं, मैं बहुत, केवल बोल है बस, लेकिन वास्तविक रूप में ब्लेस्ड नहीं है। वास्तविक रूप में, क्योंकि अगर आप ब्लेस्ड हैं तो आपका जो जीवन है, आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जो कार्य है, वो दिखाएंगे, बोलने के द्वारा नहीं। ये भाषा में सीख ली है, बस सिखा रहे हैं। कहीं को पूछो कैसे, आई एम ब्लेस्ड, वास्तविक रूप में ब्लेस्ड नहीं, कोई ब्लेस्ड भाषा सीख ली हमने। परमेश्वर वचन ग्रो अप। परमेश्वर के वचन में ये कह रहा है कि जब तुम ब्लेस कैसे होगे, परमेश्वर के वचन में सोच करोगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाओगे, और धीरज आएगा और प्रोत्साहन आएगा और आशा आएगी। हमें ग्रो करना है, हमें बढ़ना है, केवल बोलने के द्वारा नहीं बढ़ सकते, केवल परमेश्वर के वचन में अपने आप को डालने के द्वारा, अपने आप को सुख करने के द्वारा ही हम बढ़ सकते हैं। यही हमारा हथियार है, केवल भाषा सीखने के द्वारा नहीं। आज सीख ली हमने भाषा, लेकिन विश्वास नहीं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ग्रो करना है। इंड्योरेंस लिखा है यहाँ पर, इंड्योर करो, अपनी जो शिक्षा पाई है, धीरज, इंड्योरेंस। कैसे जीवन की समस्याओं को डील, जब मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ूंगा, ग्रो करूंगा, तो मैं जानूंगा कि कैसे जीवन की जो समस्या है उनको मैं डील कर सकता हूं, उनको मैं हल कर सकता हूं। कैसे जो दूसरे लोग हैं उनकी कमी कमजोरियों को मैं डील कर सकता हूं, उनको हल कर सकता हूं। यह बढ़ने की प्रक्रिया, यह बढ़ने की प्रक्रिया, परिपक्वता, मैच्योरिटी। कैसे जीवन की समस्याओं को मैं डील कर सकता हूं, कैसे दूसरे की कमी कमजोरी को मैं डील कर सकता हूं। यही है ग्रो, यही है ब्लेस्ड। केवल बोलने से नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। और इसमें लिखा है जितनी बातें लिखी गई थी, जो 10 कमांडमेंट्स में दिए गए थे, जो 5 पुस्तकें में दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि तुम उनको पढ़ो, वचन को पढ़ो बराबर, डेली वचन में, डेली आत्मिक समूह में इंगेज। और फिर ये आशा कि जो इरिटेट कर रहे हैं वो बदलेंगे, ये आशा। मैं जिनको इरिटेट कर रहा हूं मैं बदलूंगा, हम भी बदलेंगे, केवल बोलना नहीं। अगर वचन को हम नहीं ले रहे हैं तो हम ग्रो नहीं करेंगे। कितना भी आप भाषा बदलते हैं, कितने बार आप लेइंग हैंड्स लगा, कितने बार बैप्टिज्म ले रहे हैं, नहीं ग्रो होंगे। लेकिन ग्रो कैसे होंगे? इसलिए पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
निर्मल दूध की लालसा, ये जो बच्चा है कैसे बढ़ेगा? और दूध की बोतल उसकी लालसा, ममा दूध, वो बढ़ेगा। कैसे मैं बढ़ूंगा? परमेश्वर के वचन के प्रति मेरी लालसा। यही कहा गया है कि जब तुम परमेश्वर के वचन में बराबर अपने आप को डालोगे, परमेश्वर का वचन क्या देगा आपको? इंड्योरेंस। परमेश्वर वचन क्या देगा आपको? सहन करने की क्षमता। परमेश्वर वचन आपको क्या देगा? एनकरेजमेंट। परमेश्वर वचन आपको क्या देगा? बिल्डिंग अप। अगर परमेश्वर वचन ले रहे हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर से स्वयं कहा मत्ती उसके 17 पद में, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? प्रभु कह रहा है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। बढ़ो, उससे ऊपर बढ़ो। बढ़ नहीं रहे हो क्योंकि वचन नहीं पा रहे हो। यीशु मसीह से कह रहा है, हम हैं लेकिन हम अभी बढ़े नहीं वचन में। वचन के द्वारा हम बढ़ेंगे। ग्रो अप। 5वीं बात, स्टैंड अप। एक मन रहो, खड़े हो। कैसे मैं बेयर कर सकता हूँ, इंड्योर कर सकता हूँ, सह सकता हूँ? स्टैंड अप, एक मन रहो। 5वां पद, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें इस वरदान, यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। एक मन रहो, खड़े हो। मसीह के अनुसार एक मन। तुम्हारे विचार भिन्न हो सकते हैं, तुम्हारा सोच भिन्न हो सकता है, लेकिन जो मन है वो एक। और जब तक मेरा मन एक नहीं है, मैं बिल्डअप नहीं कर सकता। मैं मजबूत ना तो हो सकता हूं, ना दूसरे को कर सकता हूं। मन एक। मसीह के अनुसार जो मन की जो एकता है वो यीशु मसीह के अनुसार, जो यीशु मसीह को पसंद है, उस पसंद के आधार पर मेरा मन एक। मेरे कामों में, मेरी सेवाओं में, मेरे वचन पढ़ने में मन एक हो। हम भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से तो आ सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक दूसरे की सहते हैं, तो हमारा मन एक होता है। मन एक। और जब मन एक होता है तो प्रभु कहता है, जहां 2 या 3 मिलकर एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। क्यों ये लिखा है 2 या 3 मिलकर, एक मन होकर, वन मैन, एक मन होकर जब होंगे एकत्रित, तब प्रभु उपस्थित। अगर 2 जन एक मन होकर जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर मांगे तो मैं दे दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। अगर 2 जन पति पत्नी या भाई बहन या माता पिता, 2 ही जन अगर एक मन हो गए हैं, पति पत्नी एक मन हो गए हैं और एक मन होकर किसी चीज को मांग रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो हो जाएगा मन एक। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें इस ओर लाता है कि हालांकि हम अलग अलग हैं, लेकिन हमारा मन एक। और मन एक तभी होगा जब मैं सहूंगा, मैं बैर करूंगा, मैं इंड्योर करूंगा, एक दूसरे के ऊपर लांछन नहीं लगाऊंगा, एक दूसरे की सह लूंगा, एक दूसरे को साथ लूंगा, एक दूसरे को सह लूंगा, एक दूसरे की सह लूंगा, दोनों। इसलिए जो आदि की कलीसिया थी, क्यों सामर्थ्य, क्यों मजबूत? पेट्रा उसका 4था अध्याय, उसका 32वां पद लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली, ये आदि की कलीसिया है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त और एक मन की थी। इसलिए वहां बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़ी बड़ी आशीषें। 6ठी अंतिम बात, स्पीक अप। परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करो। पद 6, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इन सब के द्वारा जब मैं सह लेता हूँ, मैं पुटअप करता हूँ, मैं बिल्ड करता हूँ, मैं
की महिमा, परमेश्वर की स्तुति। स्पीक अप फॉर जीसस। वन वॉइस। जो शब्द यहां पर आया, एक स्वर, वन अकॉर्ड। म्यूजिक में एक स्वर में, लेकिन अगर मैं अलग स्वर और इसका अलग स्वर, तो हम यीशु मसीह की महिमा साथ नहीं कर सकते हैं। जब मैं इस भाव से परमेश्वर के भवन में आता हूँ, इरिटेशन के भाव से, बात करने के भाव से और चिड़चिड़े से, तो मैं एक स्वर में प्रभु की आराधना नहीं कर सकता हूँ। जब मैं एक स्वर में प्रभु की आराधना नहीं करूंगा, प्रभु के जो झरोखे हैं वो नहीं खुलेंगे। एक स्वर में, एक आवाज में, जब कंटेंशन या स्ट्राइफ, तो फिर एक स्वर में आराधना पॉसिबल नहीं है। जब मन मिटाओ और इरिटेशन और ये मन मिटाओ, तुम एक स्वर में आराधना नहीं कर सकते। एक स्वर में आराधना तभी जब एक मन, हमारे मन साफ, इसलिए जब कोई अनॉय कर रहा है, बंद कर रहा है, वहां से अपनी आंखें हटा परमेश्वर की ओर इसकी आराधना, स्टैंड अप एंड प्रेज, ये परमेश्वर जी कह रहा है। जब तुम ये सारी चीजें करोगे, तो तुम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा। इसलिए नहमयाह उसका 9 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, खड़े हो, अपने परमेश्वर महिमा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य को, अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य को। मित्रों, एक दूसरे की सेवा। अगर आज आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज चल रही है, बड़ा छोटे की सेवा, अगर पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, पति पत्नी की सेवा, तब एक मन, जब एक मन होंगे, एक मन होकर लिखा है, दो एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, जो मांगे वो हो जाएगा। जो भी ऐसी चीजें हैं, मिलकर खड़े होकर एक स्वर में, एक मन में उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसकी सेवा, तब उसके सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देखेंगे, उसके सामर्थ्य को अपने परिवार में देखेंगे, उसके सामर्थ्य को अपने वैवाहिक जीवन में देखेंगे, उसकी सामर्थ्य को अपनी कलीसिया में देखेंगे, उसकी सामर्थ्य को अपने व्यवसाय में, अपने सेवाओं में देखेंगे। तो आज जब यहां से जाते हैं इस प्रण के साथ, परमेश्वर ने मुझे बलवान बनाया है, बड़ा बनाया है, ऊंचा बनाया है, इसमें मैं जो घर में मेरे नीचे है उनकी मैं सुन, जो कलीसिया में नए विश्वासी है उनकी मैं सुन, जो छोटे ग्रुप में जो नए नए लोग हैं उनकी मैं सुन, जिससे कि एक मन होकर हम एक दूसरे को बिल्ड करें और प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति और प्रभु की आशीषें ऊपर से आइए प्राप्त। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, ये तमाम आशीष देते हैं, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कि तूने हमारे पापों को सह लिया, हमारी कमी कमजोरियों को सह लिया, हमारी निंदाओं को सह लिया, जो चीजें तुझे इरिटेट करती थी तूने उनको सह लिया, जो चीजें तुझे बक करती थी, तुझे चिढ़ दिलाती थी, तुझे पसंद नहीं थी, उनको भी तूने सह लिया, जिससे कि हमारा छुटकारा हो सके, हमारा उद्धार हो सके, हमारा कल्याण हो सके और हम बिल्डअप हो सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे लिए निर्धन बना ताकि हम धनवान बन जाए। तूने हमारे लिए कोड़े खाए जिससे कि हमारी जो बीमारियां हैं वो चंगी हो जाए। तूने अपना खून हमारे लिए बहाया जिससे कि इस खून के द्वारा हमारे पाप धुल जाए। हम धन्यवाद देते हैं, ऐसा उदाहरण हमारे आज जब तेरे भवन में बैठे हुए हैं, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर क्या हमारे जीवन में चल रहा है, क्या हमारे परिवारों में चल रहा है,
क्या हमारे वैवाहिक जीवन में चल रहा है, क्या हमारी कलीसिया में चल रहा है, क्या हमारे विश्वासियों के बीच में चल रहा है। तू जानता है मेरा परमेश्वर आज हर एक को, चाहे वो निर्बल है चाहे बलवान है, इस वेदी में ले आओ जिसके बिना परमेश्वर हम एक दूसरे की सह लें, ताकि एक दूसरे को बिल्डअप करें, मजबूत करें, जिससे कि तेरा कार्य आगे बढ़े, तेरी सेवा आगे बढ़े और तेरी महिमा। जब तू ऊपर उठाया जाएगा तो आशीष के नीचे परमेश्वर ने हमारे जीवन, हमारे परिवारों में, हमारे वैवाहिक जीवन में पिता परमेश्वर बड़ा काम है, जिससे कि हमारे परिवार बिखरे नहीं लेकिन मजबूत हो, हमारे जीवन बिखरे नहीं लेकिन मजबूत हो, हमारे विश्वासी बिखरे नहीं लेकिन मजबूत हो, जो तेरी कलीसिया बिखरे नहीं लेकिन मजबूत। Bear with one another। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज चंगाई के लिए, भरपूरी के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी भरपाई के लिए, तेरे भरोसे के लिए। जो दुख संकट है ना परमेश्वर जिसको हम लेकर चल रहे हैं, कई परिवार कई लोग जाने अनजाने में बिना परमेश्वर उस दुख की घड़ी से उन्हें आजाद कर, वो कष्ट से आजाद कर। जो भी पिता परमेश्वर उनके अंदर अंदर जो इच्छा है, जो मांग है, जो प्रार्थना है, जो नहीं हो पा रहा है, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनकी मांगों को स्वीकार, पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को स्वीकार, पिता परमेश्वर उनको तो अपनी बहुतायत की आशीष, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो रोग में है, बीमारी में है, मौसमी बीमारी, अन्य प्रकार के रोग के कारण पिता परमेश्वर जो जीवन में शरीर में आगे है, हम तेरी अनॉइंटिंग को चाहते हैं, पिता परमेश्वर तेरे चंगाई भरे हाथ को चाहते हैं, पिता परमेश्वर तेरे बड़ी ऊर्जा को चाहते हैं, जिससे कि हर एक जन जहां जिसका जो रोग है पिता परमेश्वर तेरे हाथों के द्वारा छुआ जाए, दूर हो जाए। जब आज यहाँ से जाते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई सामर्थ के साथ, जिससे कि हमारा जीवन बिल्डअप हो, हमारा परिवार बिल्डअप हो, हमारा चर्च बिल्डअप हो, हमारे विश्वासी बिल्डअप हो, हमारे छोटे छोटे जो आत्मिक झुंड है वो बिल्डअप हो। परमेश्वर हमारी धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ अपने भाग्यता तो यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। अपने यीशु मसीह का नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रार्थना के साथ आप सबों के साथ आज हमेशा तक